आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आलू और कच्चे प्याज के साथ मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी यमी डिलीशियस किस्म के पराठे। बेहतरीन नाश्ता बनकर तैयार होता है और आपने ऐसे शानदार पराठे, ऐसे मज़ेदार पराठे पहले कभी भी नहीं खाए होंगे। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। झटपट से तैयार होने वाले कच्चे आलू के पराठे, जिसके लिए हमें आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा, बड़े ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 आलू मीडियम साइज़ के, 2 प्याज, 2 टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि ये पराठे बनते कैसे हैं। सबसे पहले आलूओं को हमने रफली सा काट लेना है और यहाँ पर और हमें चाहिए होगा एक मिल्क शेक वाला जग, ब्लेंडर वाला जग जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। आलूओं को रफली से काटेंगे और हम इस जो है ना वो मिल्क शेक वाले जग में डाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। आलू हमने काट कर डाल दिए हैं और हम 3 जवे लहसुन के ये डाल देंगे इसके अंदर। और यहाँ पर आधे इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था, उसके मैंने 2 स्लाइस कर लिए, ये भी हम ऐसे ही डाल देंगे साबुत ही। और अब हम इसमें डालेंगे जी हरी मिर्चें 3 से 4 हरी मिर्चें, इनकी डंडियाँ उतार लेंगे और साथ ही सुरख मिर्चें भी 2 थी, ये भी मैंने शामिल कर दिया है, इनका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ 4 हरी मिर्चें मैं इसमें डालूंगी, साबुत ही डाल देंगे क्योंकि हमने इनको ब्लेंड करना है तो ये ऑटोमेटिकली पिस जाएंगी। यहाँ पर आधा कप पानी है, कोशिश कीजिएगा कि आधे कप से भी थोड़ा कम हो। पानी डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर जनाब पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। 3 से 4 बार मैंने इस ब्लेंडर को चलाया, बिल्कुल इसके अंदर चंक्स नहीं होने चाहिए, एक मुलायम सा स्मूथ सा पेस्ट आना चाहिए। अच्छी तरह से जग को क्लीन कर लिया है, कोई भी चीज़ आया मत किया कीजिए। तो ये देखिए पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आधे कप से भी कम डाला था, ज़्यादा पतला नहीं करना। यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है गंदम का आटा, ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटियाँ बनाते हैं, वो डाल दिया है। और यहाँ पर है जी 2 चम्मच मेरे पास चावल का आटा। इसके साथ बहुत ही क्रिस्पी हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले तो हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है क्योंकि आलू जो है ना वो अपना कलर फौरी से चेंज कर लेते हैं, तो ये इससे पहले कि काले पड़ जाएं तो हम इसके अंदर इस आटे को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। वैसे भी जो चावलों का आटा है ना वो एक तो इसके अंदर एक्स्ट्रा नमी को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा इसको फूलने में भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा क्योंकि चावल का आटा फूलता है। यहाँ पर 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं इसमें, अंडों को चेक कर लिया था पहले, ख़राब तो नहीं है, अंडे डाल दिए हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है जी सूखी मेथी का, उसको हाथों पे मसल कर डाल देंगे, वो शामिल कर देंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इसके साथ। नमक डाल लीजिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक और साथ ही इसमें जाएगी जी सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर चटपटे फ्लेवर के लिए, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें हम डालेंगे जी साबुत सूखा धनिया। 2 चम्मच भर भर के डाले हैं, ये इसलिए ज़्यादा डाला है कि इससे बहुत ही करारापन आता है, बहुत अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है और यहाँ पर है जी येलो फूड कलर तकरीबन 1/2 टीस्पून और साथ ही चिली फ्लेक्स डाले हैं जी 1 चम्मच। येलो फूड कलर से इसका कलर बहुत प्यारा आएगा, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फूड कलर ज़रूर शामिल कीजिएगा, आपके पराठों का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। तो मसाले सारे पूरे हैं, अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के और शामिल किया है। हमने ज़्यादा रनी या ज़्यादा फ्लोई बैटर नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस नॉर्मल से इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही ये ज़्यादा थिक है। अब हम इसको रेस्ट देंगे जी 5 मिनट के लिए, इसको साइड पे करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो जनाब जो हमारे पास 2 प्याज थे और 2 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें जो बचा ली थी हमने, उसका हमने क्या करना है जी, प्याज को हमने रफली सा काट लेना है, मोटे मोटे हमने इसके पीसेस कर लेने हैं, ज़्यादा इसको फाइन नहीं करना क्योंकि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये इसको हमने इस्तेमाल कहाँ करना है। पहले हम इसकी अच्छे तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्याज मैंने अच्छे तरीके से रफली से काट लिए हैं और जो 2 हरी मिर्चें थी उसके भी मैंने मोटे मोटे से स्लाइस कर लिए हैं। 1 हरी मिर्च के 2 कर लें या 3
कर लीजिए। और टमाटरों को भी हमने इसी तरह से रफली ही काटना है। ऊपर से जो इसका है ना वो पीस वो उतार लेंगे और इसकी कटिंग करके इसके अंदर जो बीज वाला पार्ट होता है ना वो हम निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत नमी होती है, बहुत पानी होता है, तो बीज वैसे भी गलते नहीं हैं। तो बीज को हमने निकाल लेना है और बाकी जो टमाटर रह जाएंगे उसके भी हमने बड़े बड़े से पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पर जनाब आपसे एक रिक्वेस्ट मैंने ये करनी थी कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, फ़र्स्ट टाइम कोई रेसिपी देख रहे हैं तो वेलकम, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी रेसिपी को चूज़ किया देखने के लिए। वर्ल्ड बेस्ट रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, टमाटर भी काट लिए, प्याज हरी मिर्चें भी काट ली, और जो धनिया था उसके भी हमने बड़े से पीसेस काट लेने हैं। डंडियों समेत मैं डाल रही हूँ, डंडियाँ आपने ज़ाया नहीं करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमने डाल देना है एक चॉपर के अंदर। यहाँ पर मैं हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। बस ना तो इसको ज़्यादा बारीक करना है कि ये पानी छोड़ दें, इसके हमने मोटे मोटे से चंक्स रखने हैं, जैसे कहते हैं ना दादर सा कर लेना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो मैं हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, इसका कैप लगाएंगे और इसको हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर जनाब सारी की सारी सब्ज़ियाँ हमारी चॉप हो चुकी हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इतना ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना कि ये पानी छोड़ दें। हमने इसको मोटा मोटा ही चॉप किया है। ये देखिए, जैसे ऑमलेट के लिए बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बारीक ना हो, मोटा मोटा रखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको हमने उसी ट्रे में शिफ्ट कर दिया है जिसमें हमने कटिंग की थी। तो जनाब, अगर आपको लो बजट रेसिपीज़ की ज़रूरत है, सस्ती रेसिपीज़ की ज़रूरत है, जिस पे ज़्यादा खर्चा भी ना आए और आपके घर में आपके किचन में मौजूद चीज़ों से बन जाए, तो जल्दी से मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको ढेरों 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 रेसिपीज़ मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये है ना पराठा बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारी रेडी हैं, तो चलिए पराठा बना लेते हैं। सबसे पहले एक मैंने पैन ले लिया है, उसको ऑयल से मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि जो पराठा है हमारे पैन के साथ चिपके नहीं। और यहाँ पर जो इसका फ्लेम है ना, बिल्कुल आपने दम वाला कर लेना है, ठीक है। और जो हमने बैटर बनाया था कच्चे आलू का, वो हमने 1 से कह ले 1.5 चम्मच जो है ना, ये वाला जो सर्विंग स्पून होता है, 1.5 मैंने भर भर के इसमें डाला है। और इसकी आपने शेप दे लेनी है। इसको मैंने पतला ज़्यादा नहीं किया, इसलिए ये बिल्कुल भी शेपलेस नहीं होगा। इसको थोड़ा सा थिक ही रखा है, इसलिए इसकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली गुलाई में आ जाएगा। जितना आप इसको पतला कर सकते हैं आप कर लीजिए। चम्मच की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये पतला हो जाएगा। ना ज़्यादा पतला रखिएगा और ना ज़्यादा मोटा। और जो हमने टमाटर और प्याज, हरा धनिया चॉप किया था ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब भी बैटर गीला गीला ही होगा, तो आपने इसके ऊपर डाल देना है। अगर बैटर ऊपर से ड्राई हो गया तो फिर ये इसके साथ चिपकेगा नहीं। जितना आप पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। स्पैचुला की मदद से आपने टमाटर और प्याज को हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो चिपक जाएं साथ। 1 मिनट के बाद आपने इसके किनारों को छुड़वा लेना है। वैसे भी ये नॉन स्टिक का पैन है तो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, लेकिन फिर भी आपने इसको किनारे इसके चेक कर लेने हैं पलटने से पहले। और फिर हमने इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल देना है ताकि इसको हम पलटें तो ये नीचे से भी ऊपर से भी दोनों तरह से जो है ना वो गोल्डन कलर आ जाए। तो जनाब नीचे से जो है ना ये सॉलिड हो चुका है। कलर अभी हमने इसको नहीं दिया, कलर हम इसको बाद में देंगे क्योंकि यहाँ पर फ्लेम हमने लो किया हुआ है। दोनों साइडों से पहले हमने लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए नीचे से सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब प्याज वाली साइड भी इसकी चिपक गई है साथ। यहाँ पर आकर अब हमने फ्लेम को मीडियम हाई कर देना है। बिल्कुल एकदम से हाई नहीं कर देना कि जल जाए, मीडियम हाई करनी है आपने। और इसको अब हमने कलर देना है। जब दोनों साइड से अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसको जो है ना निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। इतना ये मज़ेदार पराठा बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने इसको ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। तो ये देखिए सारे पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ 1 कप गंदम के आटे से 4 पराठे बड़े साइज़ के हमने बनाए हैं। अब इसको सर्व कैसे करना है, आप इसको अचार के साथ खाइए। ये मेरा घर का बना हुआ अचार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। आप इसको रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं, साथ लस्सी बनाइए। मज़ेदार किस्म का नाश्ता या शाम की चाय के साथ कुछ खाने को दिल करे तो ये हल्का फुल्का सा आप बना सकते हैं। मिनटों में बन जाने वाला कच्चे आलू और प्याज का नाश्ता, प्याज के पराठे, अचार
तैयार देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारे भी लग रहे हैं, खूबसूरत क्रिस्पी क्रंची पराठे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वर्ल्ड बेस्ट नाश्ता है। पीछे से भी अच्छी तरह से पक गए हैं, आगे से भी बिल्कुल। इसमें हमने अंडे शामिल किए थे जिससे आपको पराठा और ऑमलेट का टेस्ट आएगा। जो हमने चावल का आटा डाला था उससे आपको क्रंची क्रिस्पी फ्लेवर आएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो इजाज़त दीजिए किरण कुकोलॉजी को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। ये इतना सुपर डुपर यमी है कि बस मैंने एक बाइट ली तो सिर्फ उसके बाद मेरा दिल किया मैं दूसरी बाइट भी लूँ और आपको मैं बताऊँ कि ये कितना यमी है। आपको मैं अभी थंब अप करके दिखाऊँगी। बहुत 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 ज़्यादा यमी बना है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। तो इजाज़त दीजिए किरण कुकोलॉजी को, मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।